हेलो एवरीवन, मेरे ब्लॉग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ स्पीच थेरेपी के बारे में। स्पीच थेरेपी क्या होती है? हमारे मुंह, तालू और लिप्स की मसाज होती है जिससे बच्चा बोल पाता है और क्लियर आवाज़ आती है। तो क्या आपका बच्चा 2.5 साल से 3 साल के बीच में जो बोल नहीं पा रहा है, क्या उसे स्पीच डिले है? क्या उसे कोई ऑटिज़म है? या बच्चा आपके बातों का रिएक्शन नहीं दे रहा है, या सुन नहीं रहा है, या आपका अटेंशन नहीं दे रहा है? तो क्या आपने इन चीज़ों को माइंड किया है? तो पहले क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले बच्चे गाँव में जो होते थे वो खेलते थे। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साधन, मोबाइल, टीवी बहुत कम हुआ करते थे। अब क्या हो गया है कि पेरेंट्स के पास समय न होने के कारण वो बच्चों को समय बहुत कम दे रहे हैं। तो जिससे बच्चे मोबाइल हो गया या एंटरटेनमेंट के लिए टीवी का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे, इसलिए वो घर में कैद होने लगे। और कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बच्चे घर में पैक हो गए, जिसकी वजह से वो सीमित संसाधनों पर ही टिक गए और वो बाहर निकलना बंद कर दिए। और आजकल के जो पेरेंट्स के माइंडसेट हो गई कि अरे बगल के बच्चे के साथ मत खेलो, तुम बच्चा बिगड़ जाएगा। तो इस वजह से वो उन्हें घर में ही पैक करने लगे और वो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि बच्चा बच्चे की ही भाषा समझ पाता है। वो अगर पेरेंट्स से कोई चीज़ मांगेगा तो जाहिर सी बात है कैसे मांगेगा, जिद करके ही मांगेगा। तो क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स गुस्से में आकर के उन्हें थप्पड़ मार देते हैं या बहुत तेज़ से चिल्ला देते हैं। तो वो बच्चे की आदत बन जाती है कि मैं ये ज़िद करूँगा तो वो चीज़ मिलेगी। तो प्लीज़ आप बच्चों के साथ समय बिताएँ, उन्हें अपना क्वालिटी टाइम दें, उनकी बातों को सुनें कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या पता बच्चा आप में एक आपको मालूम है, आप अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया के सबसे बड़े हीरो हो, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे ज़रा सी भी खरोंच आएगी ना, तो आप ही उसे प्रोटेक्ट करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा, क्योंकि वो बच्चा आपका है, किसी और का नहीं है। तो इसलिए आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो प्लीज़, क्योंकि ये समय एक बार निकल गया ना तो आप इस समय को बाद में मिस करोगे, लेकिन मिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी जिन-जिन के बच्चे हैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के साथ एक दोस्त जैसा बॉन्ड रखो, एक अनकंडीशनल लव दो। एक कंडीशनल लव होता है कि नहीं, जैसे कि एक्सप्लेन करके मैं बताती हूँ, तुझे टीवी देखना है तो तुझे ये काम करना पड़ेगा। तुम्हें अगर होमवर्क करना है तो तभी तुम्हें मोबाइल मिलेगी। नहीं, आप उनसे ये कहो कि बेटा तुझे अगर टीवी देखना है तो तू होमवर्क कर ले फटाफट। अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू थोड़ा-सा वेट कर ले। मतलब अनकंडीशनल लव ये हुआ कि बेटा मुझे तेरी आदतों से नफ़रत है, ना कि तुझसे। तू चाहे कितना भी गलतियाँ करे लेकिन मुझे तुझसे प्यार है। मैं तेरे सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहूँगा। ये होता है अनकंडीशनल लव, ताकि बच्चे को ये होता है कि कोई है मेरे पीछे जो मुझे थाम लेगा अगर मैं गिरूँगा तो। तो प्लीज़ आप अपने बच्चे का एक सपोर्ट पिलर बनिए, उनकी बातों को समझिए, वो क्या कहना चाहते हैं। और रही बात स्पीच थेरेपी की, तो आप उसे घर पे भी कर सकते हो यार। आप अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो अगर आप उन्हें कोई डेली दिनचर्या में ही देखिए, अगर उन्हें जैसे पानी की ज़रूरत पड़ रही है या उन्हें भूख लग रही है, तो आप उनसे पूछो, उनसे बता के वो चीज़ें दो। जैसे मुझे एक सेव देना है, मैं बेटा ये एक सेव है, उनसे बुलवाइए आप, उनको वो चीज़ें दिखा कर के बुलवाइए ताकि वो बच्चा उन चीज़ों के बारे में जाने कि हाँ, ये एक एप्पल है। डेली दिनचर्या की चीज़ें, जैसे मुझे पानी पीना है, तुम्हें प्यास लगी है। तो ये सब चीज़ें आप वर्ड सेंटेंस बना के उनसे बात कर सकते हो। पहले 1 सेंटेंस से आप शुरुआत करो, गिलास, पानी। आप ये देखिए कि वो किस शब्द में उनको दिक्कत हो रही है बोलने में, तो आप उसकी एक्सरसाइज़ भी घर पे करवा सकते हैं। वो बहुत ईज़ी है, बस आपको रोज़ 24 घंटे में से 45 मिनट आपको बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा। अब ये चीज़ें तो तुरंत तो होंगी नहीं, महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, लेकिन आपको अगर नियम के अनुसार आप अगर बच्चे को समय देते हैं, तो आपका बच्चा ज़रूर बोलने लगेगा। ये ऑटिज़्म कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बस आप बच्चे के साथ अपना क्वालिटी टाइम
बिताएं, आपका बच्चा धीरे धीरे करके बोलना शुरू कर देगा। पहले आप ये देखो कि बच्चा आपको अटेंशन दे रहा है कि नहीं, वो आपकी बातों को सुन रहा है कि नहीं। जब वो सुनेगा तभी वो चीज़ों को बोल पाएगा, जब वो सुनेगा ही नहीं तो वो बोलेगा कहाँ से। और आप बच्चों को मोबाइल से जितना दूर कर सकते हैं प्लीज़ उन्हें दूर रखिए, क्योंकि मोबाइल बहुत ही एक खतरनाक डिवाइस है बच्चों के लिए। वो बच्चों के दिमाग को स्थिर कर देता है। तो प्लीज़ आप मोबाइल को दूर रखें बच्चों से, ठीक है। पीछे की दीवारों को माइंड मत करिएगा। इस घर में भी बच्चे रहते हैं, इन्होंने पूरे इस कमरे की दीवारों पे अपनी कलाकारी की छाप छोड़ी है। तरह तरह के रंग बिरंगे डिज़ाइन बनाए हैं इन्होंने। तो मैं आज बात करने वाली हूँ वाइब्रेट ब्रश के बारे में, जो स्पीच थेरेपी में बहुत ही कामगार साबित होता है। तो मैंने कल ही फ्लिपकार्ट से मंगाया है। आप देख सकते हैं ये वो वाइब्रेट ब्रश है जिसमें मुझे 2 ब्रशेस मिले हुए हैं। इसे इस तरह इसमें लगाना है और यहाँ पर ये बैटरी का ऑप्शन भी है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें बैटरी भी मैंने लगा दी है और इसको यूँ बंद कर देना है। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, ऑन और ऑफ के स्विच दिखेंगे। यहाँ से ऑन करना है, यहाँ से ऑफ करना है। ये वाइब्रेट ब्रश आपके बच्चे की यहाँ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। आप जब भी बच्चे के साथ स्पीच थेरेपी देने के लिए बैठेंगे तो उसमें मसाज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप 15 मिनट आपको इस ब्रश को लेकर के बच्चे के मुँह के इस पोजीशन में और इस पोजीशन में आप वैसे मसाज देंगे और ये वाइब्रेटर बस वाइब्रेट करेगा अंदर। तो इससे क्या होगा कि यहाँ की जो मसल्स होती है वो बच्चे की स्ट्रांग होगी और उसे बोलने में बहुत ही मददगार साबित होगी। तो इसलिए आप इस वाइब्रेट ब्रश का यूज कर सकते हो। तो आप इसे जल्दी से मंगा लीजिए। ये फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे कम प्राइस में भी अवेलेबल है।